रंगोली बना के गाना नहीं गाता मेरे हाथों में नो नो, उन सब ने एक दूसरे की मां बहन कट डाली। भाई ईरान को न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बनाने दोगे, क्यों नहीं बनाने दोगे? तो दुनिया के जितने बड़े बड़े नेता हैं, एपस्टीन फाइल्स के द्वारा इन्होंने सबको अपने कब्जे में कर लिया। तो सबको पता है गलत हो रहा है। ईरान ने हमारा साथ दिया है, पाकिस्तान के खिलाफ हमारे साथ खड़ा हुआ, कश्मीर मुद्दे पे सारा पैसा यहूदियों के पास। आज वो फाइनेंस पैसा रोक दें, ये शेख खत्म हो जाए इनका। जय हिंद फ्रेंड्स। दुनिया वैसे तो संकटों का सामना कर ही रही है और उस पर से एक नया संकट शुरू हो गया, ईरान इजराइल वॉर होना ही था। और जिस दिन एपस्टीन फाइल्स खुली थी, देखो दुनिया में कौम है ज्यूज, मुझे उनका दिमाग, उनका सोचने का तरीका वो अनोखा है, मतलब है कुछ स्पेशल है वो। जिस दिन एपस्टीन फाइल्स खुली थी उस दिन मुझे एक बात का अंदेशा था कि भाई साहब कुछ बड़ा खेल होने जा रहा है, क्योंकि सीरिया के मामले में दुनिया ने इनका साथ नहीं दिया। जब सीरिया पे हमला करने की बारी आई कि सीरिया के पास वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है, तो दुनिया ने कहा नहीं यार, एक बार तुमने कहा था इराक के पास है, वहां मिला नहीं, तो अब हम तुम्हारे साथ नहीं खड़े। अगर कोई प्रेम से आपके साथ ना आए तो डर के तो आएगा ही ना। तो दुनिया के जितने बड़े बड़े नेता हैं, जितने बड़े बड़े देश हैं, एपस्टीन फाइल्स के द्वारा इन्होंने सबको अपने कब्जे में कर लिया। यह किसी देश का हमला नहीं है, यह एक जाति का हमला है। 1929 का जो क्रैश हुआ यूएस में, अमेरिका में, ग्रेट डिप्रेशन, कभी मौका लगे तो जरूर पढ़ना ग्रेट डिप्रेशन। तो जो ग्रेट डिप्रेशन हुआ 1929 इन्होंने कराया, ज्यूज ने। ये दुनिया में कुछ भी करा सकते हैं, क्योंकि इनको एक चीज इनके हाथ में है, फाइनेंस और एजुकेशन। और दो चीजों से बड़ी ताकत और क्या हो सकती है। मैं बार बार कहता हूं कि अगर 100 नोबेल प्राइज दिए गए हैं तो 95 नोबेल प्राइज यहूदियों के पास गए। संपत्ति, समृद्धि शक्ति के बिना रह ही नहीं सकती। समृद्धि शक्ति के बिना रह ही नहीं सकती। और जब ये तेल मिला 1847 में, आज ये ईरान की हालत थोड़ा सा बता देता हूं आपको। 1847 में जब पहली बार दुनिया में तेल मिला, 1847 जब पहली बार दुनिया में तेल मिला, कहां मिला? पेंसिल्वेनिया में। 1860 तेल मिला रोमानिया में। 1910 ईरान, मिडिल ईस्ट। और जिसका ऊर्जा पे कब्जा, जिसका अपने समय की ऊर्जा पे कब्जा, वो दुनिया की महाशक्ति। सिंपल सा नियम है, जिस देश का अपनी समय की ऊर्जा पे कब्जा होगा, ऊर्जा मतलब एनर्जी, वो दुनिया की महाशक्ति होगा। और यहीं से यहूदियों ने, यहीं से 1897 जियोन मूवमेंट, थियोडर हर्जल, यहूदियों को बचाना है, यहूदियों का देश बनाना है। और 1917 में ब्रिटेन ने मान लिया, पहले वर्ल्ड वॉर के समय, बेल्फोर डिक्लेरेशन, आर्थर बेल्फोर विदेश मंत्री है ब्रिटेन का, मान लिया कि ठीक है यहूदियों का देश होना चाहिए। और फिर इसी बैकग्राउंड में 1948 में इजराइल बनाया। किसने बनाया? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने। क्यों? जिससे कि ये मिडिल ईस्ट का जो तेल का खजाना है, इस खजाने पर कब्जा किया जा सके। 1945 कोल्ड वॉर की शुरुआत, यूएसएसआर और यूएस। और हिस्ट्री में मैं एक टॉपिक पढ़ाता हूं, ईस्टर्न क्वेश्चन। ईस्टर्न क्वेश्चन का हिस्सा है, अमेरिका ने क्रिएट किया इसको, क्योंकि इस तेल के खजानों पे उसको बैठना था, उसको एक अड्डा चाहिए था। उसने दो देश क्रिएट किए, एक 1947 में पाकिस्तान, एक 1948 में इजराइल। पाकिस्तान किसका? मुसलमानों का मुल्क, अमेरिका ने क्रिएट कराया। और 1948 में इजराइल, यहूदियों का मुल्क। और फिर पूरे अरब वर्ल्ड को बांट दिया। और साउदीज आका के खिलाफ जा ही नहीं सकते, सारा पैसा यहूदियों के पास है। आज वो फाइनेंस पैसा रोक दें, ये शेख खत्म हो जाएंगे। लेकिन ईरान, ये तो होना ही था। ये जो आज आप, लेकिन ये वॉर, आप देखो घटनाक्रम, देखो आप स्टोरी को कनेक्ट करो। एपस्टीन फाइल आई, जिस दिन एपस्टीन फाइल आई मैं समझ गया भाई साहब कोई कांड होने जा रहा है।
और मुझे पूरा अंदेशा था कि एपस्टीन फाइल को बाहर बना के ये पूरी दुनिया को अपने पीछे कर लेंगे। कर लिया, सबका नाम है। कौन सी कंट्री बड़ी कंट्री है जिसके लीडर का, जिसके नेताओं का उसमें नाम नहीं? जेफरी एप्स्टीन इन्हीं के लिए काम कर रहा था। वो फाइल निकाली इन्होंने क्योंकि ये जानते थे कि सारी दुनिया हमारे साथ खड़ी नहीं होगी। और एक ऊंचाई पे पहुंचने के बाद हर व्यक्ति को लगता है कि अगर मेरी बदनामी हुई, मेरी बेइज्जती हुई, तब क्या होगा। बड़ी मुश्किल लगती है पद कमाने में, पैसा कमाने में, नाम कमाने में। बहुत झूठ बोलना पड़ता है, बड़ा मरना पड़ता है, बहुत रोना पड़ता है, तब जाके पद, पैसा और नाम क्रिएट होता है। उम्र बीत जाती है आदमी की, 60 साल 65 साल का हो जाता है, और तब उसे लगता है कि भाई अगर मेरा नेगेटिव चेहरा दुनिया के सामने आया तो फिर मैं तो कहीं का नहीं रहूंगा। और यहूदियों को इजराइल से अपना पैसा वापस लेना था। 1920 ब्रिटिश पेट्रोलियम, 1955 बगदाद पैक्ट। और ये जितने भी लोग अमेरिका से जिन्होंने दोस्ती की, यहूदियों से जिन्होंने दोस्ती की, यहूदियों ने और अमेरिका ने बाद में उनको पटक कर मारा बहुत। पूरी हिस्ट्री उठा के देख लो। ये आज है इरानियंस, इनका एक राजा था रजा खान पहलवी, वो तो इनकी गोद में ही बैठा रहता था, जी मालिक जी मालिक जी मालिक। कभी सद्दाम हुसैन भी बैठे रहते थे, कभी गद्दाफी भी बैठा रहता था। ये आदमी को अपनी तरफ मिलाते हैं, उसको इस्तेमाल करते हैं, उससे अपने इंटरेस्ट पूरा करते हैं। जिस दिन इन्हें लग जाता है कि ये आदमी मेरे इंटरेस्ट में बाधा बन रहा है, उसके बाद तो बहुत ही खतरनाक दौर से दुनिया गुजर रही है, बहुत ही खतरनाक दौर से।